Hello students, welcome to the YouTube channel and we are going to discuss a new chapter which comes under differential calculus. ठीक है, और जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर आपको कैलकुलस सीखना है तो कैलकुलस में भी ये चीज़ है, और बाकी अगर आपको जब आप 10th के बाद 11th में एंट्री करते हैं या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन जो है जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना डिफरेंशिएशन जाने बहुत सारे चैप्टर्स आप उसके तरफ जा ही नहीं सकते हैं, आप उसकी तरफ मूव ही नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि वो चैप्टर कौन सा है। तो डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग को पढ़ना रहता है एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव्स, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग को जो पहला चैप्टर पढ़ना रहता है उसका नाम है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा जो है आपका रेट मेजर है, तीसरा जो है आपका क्या है क्या कहते हैं इरर एंड अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। चौथा जो है क्या आपका क्या कहते हैं मोनोटोनिसिटी है, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड हम लोग सवाल बनाते हैं। और जो लास्ट चैप्टर है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अंडर मतलब आपका 12th लेवल तक या फिर डिप्लोमा लेवल तक जो आप मैक्सिमा मिनिमा बनाते हैं वो एक ही वेरिएबल का होता है, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल वाले फंक्शंस का भी मैक्सिमा मिनिमा निकलता है, जो कि हम लोग को हायर में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक नए चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, और ये बेसिक चैप्टर है। ये 11th वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा और मतलब जो डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लिए हैं उसके लिए भी ये चैप्टर हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक डिफरेंशिएशन। नाउ हम यहाँ टॉपिक का नाम लिख रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्लियर, आपको दिख रहे होंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो होता है, आपने एक वर्ड नाम सुना होगा डिफरेंस, और कभी भी आप डिफरेंस करते हैं तो आपको छोटा वैल्यू मिलता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है समेशन, उसमें होता है एडिशन। समेशन जब भी कीजिएगा तो आपको बड़ा वैल्यू मिलता है। तो आप दो तरह के डाटा के बारे में सुने होंगे, एक डाटा होता है इंडिविजुअल डाटा और एक डाटा होता है कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को इंडिविजुअल डाटा में का छोटा पोर्शन लेना है, उसको अगर कम करना है तो हम लोग वहाँ डिफरेंस करते हैं, घटाते हैं। और अगर हमको इंडिविजुअल डाटा का समेशन करना है तो वहाँ हम लोग एडिशन करते हैं, जैसे 2 + 3 + 4 + दिस आर द इंडिविजुअल डाटा एंड वी ऐड देम टू गेट ए बिगर वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जब आप कंटिन्यूअस डाटा की बात करते हैं जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसे हालात में, वैसे सिचुएशन में उसका अगर एक छोटा सा पोर्शन लेना होगा तो उस केस में हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग को क्या मिलता है, किसी एक कंटिन्यूअस डाटा का एक पर्टिकुलर एक छोटा सा वैल्यू मिलता है, और उसी छोटे से वैल्यू को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो भी वो पूरा के पूरा होल जितना जो भी आपका वो डाटा होगा, जो भी आपका वो लाइक कुछ भी सरफेस भी हो सकता है, वो पूरे सरफेस को कवर कर जाएगा, वो पूरे होल थिंग्स को कवर करता है। तो डिफरेंशिएशन जो है एक छोटा सा पार्ट होता है, और उसी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको उस जो भी पार्ट का आप छोटा सा पार्ट लिए हो वो पूरा का पूरा पार्ट कवर अप हो जाता है। यही है बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का इंडिविजुअल जो डाटा में इंटीग्रेशन होता है एक्चुअली वो समेशन होता है, और वही कंटिन्यूअस डाटा में अगर आपको समेशन करना हो तो उसका नाम इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंडिविजुअल डाटा में आपको डिफरेंस लेना हो तो मतलब छोटा पार्ट लेना हो तो उसको डिफरेंस कहते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूअस डाटा में अगर आपको उसका छोटा पार्ट लेना हो तो उसके उसमें आपको डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है हमेशा यहाँ पर किसी न किसी फंक्शंस का होता है, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास बेसिकली जो है स्टार्टिंग में 20 फॉर्मूले हैं, वो 20 फॉर्मूले तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद 5 रूल्स, 20 फॉर्मूले और 5 रूल्स। इतना जानने के बाद आप
क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चंस वो आप इजी वे में बना सकते हैं, मतलब छोटे छोटे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो बीसों डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूले हैं उसको मैं देखना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो बीसों फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ हेडिंग बनाते हैं, सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे मैंने एक वर्ड लिखा है, इसका नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आपको अनदर फंक्शंस मिलेगा वही फंक्शन आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है या डेरिवेटिव कहलाता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में डीसी लिखते हैं। अगर हम कभी पूछें आपसे कि फाइंड द डीसी ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका डीसी होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ये पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को ये जो है पढ़ने नहीं आता है, तो जब तक आपको ये पढ़ने नहीं आएगा तो आप हमेशा गलत इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, ठीक है। तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए पहले आपको ये पढ़ने आना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। एक्चुअली हुआ क्या कि सबसे पहले जो पावर था वो पावर आपका मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद क्या किया कि जो पावर है उसमें एक घटा लगा, उस एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ अलजेब्रा टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी मोनोमियल फंक्शन, ठीक है। x टू दी पावर n इज अ मोनोमियल एक्सप्रेशन, तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। चलिए नंबर 2 मैथ है। किसी भी कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट अगर वैल्यू है, ठीक है, अगर उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, मान लो कांस्टेंट के तरफ पे हम लोग क्या लेंगे k लेंगे, तो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 100% आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है हमेशा आपको 0 मिलता है। तीसरे नंबर में एंट्री मारते हैं, आपने नाम सुना होगा e टू दी पावर x, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या आपको पता होना चाहिए, दो तरह के बेस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड बेस, एक होता है जनरल बेस। ये जो e है ये आपका स्टैंडर्ड बेस है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि आपका स्टैंडर्ड बेस है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो e टू दी पावर x होता है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करते हैं, हम लोग जनरल बेस वाला ले लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं a टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, जनरल बेस। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x ln a और विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? चलिए अब डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि जब भी जैसे e टू दी पावर x है तो आंसर e टू दी पावर x ही होगा, तो e टू दी पावर x इनटू समथिंग है तो आंसर आपका e टू दी पावर x ln a होगा। लेकिन एक रूल है जो आगे चलकर आपको क्लियर हम बताएंगे कि जब भी लीनियर एक्सप्रेशन, तो यहाँ x इनटू ln है तो लीनियर है, आपको पता है ना, ये जो होता है ax प्लस b, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन। और इस लीनियर एक्सप्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है, क्या है x का कोएफिशिएंट a, तो जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा वो तो आएगा ही है, लेकिन x उस x में कोएफिशिएंट जो होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, ln a, इसलिए आप ln a से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? तो ये आपका डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया, और हमको पता है कि इसके जगह में हम कितना लिख सकते हैं, a टू दी पावर x, तो अल्टीमेटली जो फार्मूला हो गया वो a टू दी पावर x इनटू ln a। क्लियर? चलिए ये मैं एक नोट लिख